भारत और चीन के बीच हो गया युद्ध शुरू। चीन ने चली युद्ध की पहली चाल, फेल हो गया भारत का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब भारत ने अपनाया नया तरीका। दोस्तों, भारत के लिए इस वक्त एक बुरी खबर आई है और यह खबर सच हो जाने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि दोस्तों पहले जो हम बोलते थे कि चीन और पाकिस्तान दोनों भारत से एक साथ युद्ध करना चाहते हैं और चीन पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत पर हमला करना चाहता है। चीन की वह चाल अब सफल होती नहीं दिख रही है। चीन की बेचाल अब सफल होती हुई भी दिख रही है। जी हां दोस्तों, भारत की सीमा सुरक्षा के लिए पाकिस्तान और चीन की तरफ से एक बुरी खबर आई है। दोस्तों, अमेरिका विभाग की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन एक बार फिर भारत को हराने की जल्द ही पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइलें दे सकता। अब अगर दोस्तों अमेरिका की इस रिपोर्ट के दावों को सच मान ले तो यह कह सकते हैं कि जिनपिंग द्वारा भारत के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा कदम होगा युद्ध नीति में, क्योंकि दोस्तों चीन और पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल देना एक तरह से भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से निष्क्रिय कर सकता है। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि अगर यदि आप दक्षिणी एशिया में शक्ति संतुलन को देखें और विशेष तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच शक्ति संतुलन को देखें तो सबसे ज्यादा ताकतवर देश कौन है? भारत। पाकिस्तान में तो भारत का पलड़ा पाकिस्तान से कहीं भारी था और इसका एक बड़ा कारण भारत द्वारा रूस से खरीदा गया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, जिसके बाद LOC सीमा के नजदीक पाकिस्तान के 400 किलोमीटर का एयर स्पेस पाकिस्तान की वायुसेना के लिए नो फ्लाई जोन बन गया था। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने कुछ ऐसी मिसाइलें चाहिए हैं जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को काउंटर कर पाए और वो S-400 को रोक पाए। और दोस्तों आप सबको एक बार पता होगा कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सुपरसोनिक मिसाइलों जैसे कि ब्रह्मोस उसको रोक देगा, मगर हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में S-400 काफी हद तक प्रॉब्लम फेस करता है। तो दोस्तों अब यही देखते हुए अब चाइना अपनी खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान को देने जा रहा है ताकि भारत को काउंटर किया जा सके। अब दोस्तों आप कहेंगे कि यह किसने कहा है, पाकिस्तान ने या चीन ने? तो दोस्तों ये रिपोर्ट है अमेरिकन थिंक टैंक इंटरनेशनल असेसमेंट एंड स्ट्रेटेजिक सेंटर की, और इस थिंक टैंक में इनके बहुत ही एक्सपर्ट है जो केवल चीन की जियोपॉलिटिक्स से डिफेंस पॉलिसी आदि काफी बारीकी से नजर रखते हैं। पिछले कई सालों से रिचर्ड डी फिशर इन्होंने यह कहा है कि इन्होंने ये कहा है अपनी असेसमेंट रिपोर्ट्स में कि चीन पहले ही हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक दे चुका है नॉर्थ कोरिया को। और दोस्तों पिछले ही हफ्ते आपने देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया ने जापान सागर में हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट किया है। यह चाइनीज टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो दोस्तों अब ये सेम काम चीन कर सकता है पाकिस्तान के साथ। अब दोस्तों अमेरिकन रिपोर्ट में यह लिखा है कि चीन अब की बार बड़ी चालाकी से काम ले सकता है और पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी तकनीक या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल खुद ही देकर नॉर्थ कोरिया से भिजवा सकता है ताकि चीन का नाम इसमें स्पष्ट तौर पर ना आए। और दोस्तों अगर यह हो गया तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या परिस्थितियां होंगी, क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी, क्योंकि रूस के पास पहले से ही एक हाइपरसोनिक वेपन आ चुका है। उन्होंने काफी टेस्ट किए हैं हाइपरसोनिक मिसाइलों पे। चाइना के पास है ही डोंगफेंग मिसाइल का हाइपरसोनिक वर्जन। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास भी आ गया है और पाकिस्तान के पास भी आ जाएगा। अब इसकी तुलना में किसी भी क्वाड संगठन सदस्य देश के पास अभी तक हाइपरसोनिक वेपन अवेलेबल नहीं है। अमेरिकन मीडिया खुद कह चुका है कि चाइना, रूस और नॉर्थ कोरिया ने अच्छे से पीछे छोड़ दिया है अमेरिका को। अमेरिका का बहुत बड़ा फेलियर हुआ है हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने में। और दोस्तों भारत को अभी उम्मीद यह है कि हम लोग अभी खुद का मेड इन इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल तो बना ही रहे हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस का जो नया वर्जन होगा वह भारत को उम्मीद है कि रूस के साथ पार्टनरशिप बनाकर हम वो मिसाइल बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में बहुत पश्चिमी देश बहुत पीछे रह चुके हैं। और जहां एक बार को अमेरिका पैनिक हो रहा था जब चीन ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया और पूरी धरती के चक्कर लगा। चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल ने अमेरिका की हवा टाइट कर दी थी। अब अमेरिका के लिए चिंता का नया विषय बन चुका है नॉर्थ कोरिया का मिसाइल टेस्ट। और दोस्तों न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि भारत के लिए नॉर्थ कोरिया के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट चिंता का विषय बन गए हैं, क्योंकि दोस्तों चीन ने नॉर्थ कोरिया की आर्मी को चुपके से 600 किलोमीटर की मार्ग क्षमता वाले हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक दे दी, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में कुछ दिन पहले जापान सागर में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। अब दोस्तों ये सारा काम चीन ने चोरी छिपे किया है
जिसके बाद अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया लोगों पर प्रतिबंध लगा दिए जो कि चीन में रह रहे थे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में जो हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है उसके पीछे इन 4 नॉर्थ कोरियाई लोगों का हाथ है। अब दोस्तों, जिस हिसाब से अमेरिका रिपोर्ट बता रही है कि चीन हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक या फिर डायरेक्ट मिसाइल ही नॉर्थ कोरिया के हाथों से पाकिस्तान भिजवा सकता है, ऐसे में भारत और अमेरिका दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि दोस्तों चीन अब पाकिस्तान को अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 मिसाइल का छोटा वर्जन पाकिस्तान को दे सकता है। अब दोस्तों देखा जाए तो चीन की DF-17 मिसाइल एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ग्लाइड व्हीकल बहुत ही स्पेशल होता है, यह मिसाइल से भी एक कदम आगे की चीज है। इसमें होगा क्या कि एक बैलिस्टिक मिसाइल पर पहले एक हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल लगाया जाएगा जो बैलिस्टिक की मिसाइल अंतरिक्ष में ले जाएगा। उसके बाद वहां से हाइपरसोनिक वेपन है यह उस मिसाइल से अलग होकर सीधा अपने टारगेट की ओर बढ़ेगा। तो दोस्तों इस वजह से इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अब दोस्तों चीन के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है DF-17 उसकी रेंज है तकरीबन 2500 किलोमीटर। अब दोस्तों यहाँ चीन के पास कई ऑप्शन है कि ये पाकिस्तान को DF-17 मिसाइल का छोटा वर्जन 1000 से 1200 किलोमीटर वाला हाइपरसोनिक मिसाइल जल्द से जल्द दे सकता है, या फिर चीन दूसरा काम यह कर सकता है कि नॉर्थ कोरिया के हाथों हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक चोरी छिपे पाकिस्तान को दे सकता है। अब दोस्तों भारत के सामने यही समस्या है कि अगर पाकिस्तान को चीन ने अपनी ये DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल दे दी तो भारत का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि S-400 काफी देर से काम करता है हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इसका रास्ता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि चीन पाकिस्तान को खुद DF-17 मिसाइल का छोटा वर्जन 1100 से 1200 किलोमीटर वाला या फिर नॉर्थ कोरिया के द्वारा पाकिस्तान को चोरी छिपे हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तकनीक दे, दोनों में से अगर कुछ भी करना चाहे तो इसमें तकरीबन 1 से 1.5 साल तक का समय लग सकता है। लेकिन अब दोस्तों भारत की बात करें तो दोस्तों हालांकि भारत के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन वो नहीं है जो चीन के पास है। चीन के पास जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जो अंतरिक्ष में जाकर फिर वहां से अलग होकर टारगेट की तरह बहुत ही ज्यादा रफ्तार से बढ़ता है। लेकिन दोस्तों भारत के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो है शौर्य मिसाइल। तुलना की बात करें चीन की DF-17 और भारत की DRDO द्वारा निर्मित शौर्य मिसाइल की खूबियों की तो सेम है। जहां चीन की DF-17 की रफ्तार 7 मेक के बीच है तो वहीं शौर्य की रफ्तार 7.5 मेक है। और रेंज की बात करें तो चीन की DF-17 की 2500 किलोमीटर रेंज है तो वहीं शौर्य की 700 से 2000 किलोमीटर के बीच। लेकिन दोस्तों भारत की शौर्य मिसाइल सरफेस टू सरफेस हाइपरसोनिक अटैकिंग मिसाइल है। अब दोस्तों भारत के पास आने वाले 1 से 2 साल में एक मौका है जिसके सामने चीन और पाकिस्तान के सारे वेपन कांपते हैं। वो है दोस्तों रूस का S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। हाइपरसोनिक तकनीक हो या हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल अंतरिक्ष में जाकर वहां से हमला करे या कुछ भी तो उसको वही नष्ट कर देगा। और दोस्तों रूस के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तो यह भी कह चुके हैं कि भारत इसका पहला खरीदार बन सकता है। तो दोस्तों इसके बारे में यह कहा जाता है कि इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि अंतरिक्ष में 500 से 600 किलोमीटर से स्थापित सैटेलाइट को उड़ा सकता है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल क्या चीज है। और दोस्तों खुशखबरी की बात करें तो यह है रूस ने इसे चीन को देने से मना कर दिया है। तो दोस्तों आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।